to all of you. I am Dr. Vijay Pradhan, HOD Department of Social Work. पिछले सत्र में हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और SDG डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल ऑफ सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी और सामाजिक नीति की कौन कौन सी मॉडल हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं सोशल प्लानिंग और पॉलिसी के उन्होंने डेवलप किया था। फर्स्ट है अकॉर्डिंग रिचमंड टिटमस के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार के मॉडल बताए हैं, जिसमें प्रथम मॉडल है आवासीय राह कल्याण मॉडल, यानी आवासीय कल्याण मॉडल को उन्होंने प्रथम जो है मॉडल के रूप में डेवलप किया था। उसके अंतर्गत उन्होंने कोशिश किया था बताने का कि समाज कल्याण संस्थान ने विचारधारा ने ही परिवार तथा नीति बाजार की सहायता करने के लिए आवासीय कल्याण प्रारूप की रेखा तैयार की थी। दूसरा उनका मानना था आवासीय कल्याण मॉडल के अंतर्गत कि उदार कल्याण करने में व्यक्ति को महत्वपूर्ण इकाई और उपकरण माना जाता है। यानी उनका कहना था कि जो है आवास कल्याण के अंतर्गत व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके आधार पर हम इस कल्याण मॉडल को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग और पॉलिसी के अंतर्गत लाते हैं, जिससे व्यक्ति को उससे फायदा होता है। और जितने भी हमारे देश में राज्य में जो गरीब व्यक्ति है या जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके लिए ये कल्याणकारी आवास मॉडल जो है बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इस प्रारूप में यह भी माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए। यानी हमारे देश की जो भी जनसंख्या है, जो भी व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो निर्बल हैं, उनको इसमें आप जो है पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए और इन अवसरों को प्राप्त करने में वह सामर्थ्य का प्रयोग करवाती है। ये तीसरा उनका विचार था आवासीय मॉडल में। चौथा उन्होंने रिचमंड ने कहा था कि सामाजिक नियोजन में यह प्रारूप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप माना जाता है, जिसमें हम आवासीय मॉडल का जो है एक आवासीय कल्याण मॉडल का दिग्रूप के रूप में हम देख सकते हैं कि सामाजिक नियोजन प्रारूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचीवमेंट दूसरा मॉडल था उनका अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, उपलब्धि निष्पादन मॉडल यानी मॉडल प्रारूप। यह मॉडल उस मान्यता को स्वीकार करता है कि सामाजिक आवश्यक चीज़ें या आवश्यकताएं प्राप्ति के लिए मेरिट अर्थात गुणों के आधार पर अर्जित स्थित कार्य निष्पादन तथा उत्पादन के आधार पर होनी चाहिए। यानी जो भी हमारी अचीवमेंट है, जो भी हमारी उपलब्धि है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी जो हम निष्पादित करते हैं, जो हमें परफॉर्मेंस मिलता है, उसके आधार पर हमें डेवलप होना चाहिए। दूसरा उनका मानना था इसके अंतर्गत, यानी रिचमंड परफॉर्मेंस मॉडल के अंतर्गत दूसरा कहना था कि समुदाय के पास बृहद स्तर पर वित्तीय तथा तकनीकी साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। यानी हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कम्युनिटी के पास न तो कोई फाइनेंशियल न तो कोई टेक्निकल रिसोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसकी जो है उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे सामाजिक कल्याणकारी सेवाओं को प्रोत्साहित और विकसित करने का उत्तरदायित्व को निभाया जा सके। जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि सामाजिक कल्याण सेवाओं को प्रोत्साहित करना है और उसे विकसित करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समुदाय के पास जो है इस संसाधन होना चाहिए, वो तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार के साधन होना चाहिए। तभी हम अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और वो अचीव करने के बाद हमें देखेंगे कि हमारी जो विकसित विकास करने की गति है, जो विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे हम प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बाजार में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सेवाओं का भुगतान लाभप्रदकारी द्वारा किया जा सके। यानी बाजार में जो भी उपलब्ध हैं, जो भी स्थिति है, उसकी सेवाओं का हम किस तरह से बुना सकते हैं, किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं और उसको प्राप्त करके हम डेवलपमेंट में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा
कि इस अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की जो बातें की गई है, जिसमें चौथा भी यह है कि उस प्रकार हम इन सेवाओं की प्राप्ति व्यक्ति को भुगतान प्राप्त क्षमता पर निर्भर करता है। यानी ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्किल कितनी है, उसके अंदर जागरूकता कितनी है, जो इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त कर सके। बहुत से जगह पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्लानिंग की गई है, विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है, जिसको जो है हर लेवल पर पहुंचाया नहीं जा सका है। और उस हर लेवल पर पहुंचाने के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा। जब लोग जागरूक होंगे, लोग सेवाओं के बारे में जानेंगे, उसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे, तो उससे जो है प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे और उससे प्राप्ति करके अपना परिवार का, समाज का, देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो भी सेवाएं हैं वो व्यक्ति के स्तर तक पहुंचना चाहिए, उसकी क्षमता का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि समाज कार्य की जो प्रिंसिपल है कि जो है समस्या का समाधान करो, साथ ही साथ उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने का कोशिश किया जाना चाहिए, ताकि आगे चल कर के, भविष्य में चल कर के वो अपनी सहायता स्वयं कर सके। लास्ट में इस मॉडल में दिया गया कि इन सेवाओं के संबंधित संशोधन या अर्थात स्थिति के भी हमें अवलोकन करना चाहिए। तभी हमें बराबर ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी सेवाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसी है, जो भी हमारे मॉडल है, उसका टाइम टू टाइम जो है उसका संशोधन होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, और जो उसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। यानी अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो या कैपिटल हो, हमें उन संसाधनों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक कैसे उसे करें कि ताकि उसकी डिमांड करें, लोग उसकी मांग करें और उसका उपयोग करते हुए अपने साथ समुदाय, समाज और राष्ट्र का विकास में मदद कर सके। तीसरा हमारा मॉडल है इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशनल संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल। यानी जो भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे देश में संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उन्हें पुनर्वितरण मॉडल के रूप में देखना चाहिए। यह प्रारूप में सामाजिक न्याय की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह जो मॉडल डेवलप किया वो हमें ये दिखाता है कि जो सोशल जस्टिस है उसके जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हमें सोशल प्लानिंग और पॉलिसी को डेवलप करना चाहिए। अगर जस्टिस न्याय की बात हम करते हैं तो उसमें किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का जो है ध्यान में नहीं रखा जाता। एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर के आधार पर, मानवता के आधार पर हम उसमें जस्टिस लाने का प्रयास करते हैं, लोगों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लोग उसमें डेवलपमेंट करने में अपनी मदद दे सकते हैं। दूसरा है लोगों को उपरोक्त बात की अधिकार प्रदान करना। यानी जो भी चीज़ें हैं उसमें लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, ताकि लोग अधिक से अधिक उसका उपयोग करके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे करके, सहभागिता दे करके उसको आगे बढ़ा सके, उनकी संपादित कल्याणकारी सेवाओं को प्राप्ति हो सके। यानी जो भी हमारी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो स्कीम है, उन सेवाओं को वो प्राप्त कर सकें और उसको प्राप्त करने के बाद जो है अपना वो डेवलपमेंट, अपने परिवार का डेवलपमेंट और समुदाय के डेवलपमेंट कर सके। चाहे भुगतान क्षमता हो या न हो, उसके अंतर्गत उसका जो है पेमेंट करने की कैपेसिटी हो या पेमेंट करने की कैपेसिटी न हो, दोनों ही स्थिति में वो सब सेवाएं, वो प्रोग्राम, वो स्कीम, सर्विसेज उनके तक पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, ताकि वो उसका उपयोग करते हुए अपने दैनिक जीवन को सुधार सके, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके और समाज में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जो डेवलपमेंट कर सके और आगे बढ़ा सके, ताकि हम अपने विकासशील देश को विकास की धारा में मुख से जोड़ते हुए आगे बढ़ा सके। दूसरा है इसका महत्वपूर्ण कदम है कि सभी की सेवाएं प्रदान की जाए। यानी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे रिचमंड ने इंस्टीट्यूशनल रिलेशन में जो कहा है कि सभी की सेवाएं प्रदान करना जरूरी है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उन्हें सभी को सभी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने जो डिस्कशन किया अकॉर्डिंग टू रिचर्ड
टेक्नस के अनुसार ये हमारे 3 प्रकार की जो है मॉडल हैं, जिसको हम अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लोग इन तीनों मॉडल का यानी आवासीय कल्याण मॉडल, अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल और इंस्टीट्यूशनल संस्थान रूपण मॉडल, इन तीनों मॉडलों की जो विभिन्न स्टेप्स हैं, जो विभिन्न चरण हैं, उन चरणों का उपयोग करते हुए हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता निभाने में प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अपने डेवलपमेंट के अपने गतिविधियों को इम्प्रूव करने में, सुधार करने में विकसित कर सकें। इसी प्रकार की एक जन साधारण यानी साधारण रूप में मॉडल प्लानिंग एंड पॉलिसी की बात करें तो यहाँ भी 4 प्रकार के मॉडल का वर्णन किया गया है, जो हमारे देश में इन चारों मॉडलों को जो है ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी होती है, जो भी प्लानिंग होती है, उसका नियोजन किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है और उसके आधार पर कोशिश किया जाता है कि जो है हमें इन चारों मॉडल के आधार पर लोगों को जो है डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाने, अपने रोल अदा करने और उनको पूर्ण करने में मदद करता है। फर्स्ट है कल्याणकारी प्रारूप मॉडल, यानी वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल होना चाहिए। जो भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वो वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल होना चाहिए। यानी हमारा जो ये कल्याणकारी राज्य है, वो कल्याणकारी राज्य ध्यान रखता है वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल को कि जो भी व्यक्ति है वो गरीब है, निर्बल है, कमज़ोर है, उसको हर प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है, जो हमारे सर्विसेज हैं, उनको तक पहुंचाया जाए, जो कल्याणकारी हमारे राज्य में एक्टिविटीज बनाई गई है। उसमें किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग का जो है भेद नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बिल्कुल लास्ट स्टेज की व्यक्ति है, वो गरीब है या निर्बल है, उस व्यक्ति को इस कल्याणकारी प्रारूप में दिए गए सभी प्रावधानों का पूरी करते हुए उसमें उनको सम्मिलित करना है, उनकी तक पहुंचाना है, ताकि वो इस वेलफेयर ओरिएंटेड एक कल्याणकारी प्रारूप के माध्यम से हम उनका डेवलपमेंट कर सकें। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा प्रारूप, सोशल सिक्योरिटी मॉडल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम समाज में हैं, चाहे हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, चाहे हम इंडस्ट्रीज में हैं या ऑर्गेनाइजेशन में, हमें सोशल सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी होता है और इसीलिए सोशल सिक्योरिटी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थानों और फंडिंग संस्थानों के माध्यम से किया गया है। इसमें कोशिश किया जाता है कि जो व्यक्ति है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे स्थान में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, उसे जो प्रोविजन बनाया गया है वेलफेयर की, सिक्योरिटी की, उन सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। जैसे बीमा योजना है, वृद्धा पेंशन है, विडो पेंशन है, सोशल है, हेल्थ है, इंस्टीट्यूशनल हेल्थ सर्विसेज है या और भी प्रकार की जो हमारे सोशल सिक्योरिटी है उनका, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका ESI भी होता है और बोनस भी होता है। उनमें जो जो संस्थान में काम करते हैं उसमें वेलफेयर जो भी एक्टिविटी होती हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके हम जो है उनके अंदर, तो ये सोशल सिक्योरिटी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, समूह और समुदाय। यानी तीनों को डेवलप कर, जब तीन स्तर पर डेवलपमेंट होगा तो हमारा राष्ट्र और देश का भी विकास हो सकता है। और ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर समुदाय को, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, उसमें उसका उपयोग करना चाहिए। चौथा है प्रजातांत्रिक मॉडल, डेमोक्रेटिक मॉडल, यानी हमारी सरकार, हमारी गैर सरकारी संस्थाएं, हमारा समाज, हमारा परिवार डेमोक्रेटिक मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा है और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर, इम्प्लीमेंट कराने का भी प्रयास करते हैं कि जहाँ भी हो प्रजातांत्रिक मॉडल हो, सबका विचार लिया जाए, सबका साथ लिया जाए, सबका विश्वास लिया जाए, सबको इसमें शामिल किया जाए, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो, हर लेवल पर हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र मॉडल होना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात, किसी भी वर्ग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यूथ हो या वृद्ध हो या वृद्धा हो, सभी लोगों को हर एक
जो है यूथ प्लानिंग में हर एक पॉलिसी में जो है हमें उसे शामिल करना चाहिए और उनका राय विचार विमर्श लेते हुए हमें इसे डेवलपमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल चाहे वो राजनीतिक हो या इकोनॉमिक हो या सोशल हो या इन्वायरमेंटल हो, हर लेवल पर डेमोक्रेटिक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस प्लानिंग के माध्यम से उस पॉलिसी के माध्यम से लोगों के डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें ये देखा गया है कि सबका विश्वास भी होता है, सबका विकास भी होता है और सबका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सब लोगों को हर सर्विसेज, हर जो है सेवाएं प्रोग्राम जो है उनके तक पहुंचाया जा सकता है और उनकी जो है मदद से हमें डेवलपमेंट के जो ये मॉडल डेवलप किए गए हैं उन डेवलप मॉडल को इम्प्लीमेंट करके हम उनका विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मॉडल ऑफ सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी जो है 3 प्रकार के रिचमेंट फिटनेस ने बताया। और आमतौर पर हम जो हमारे देश में हमारे में विकास होते हैं उस मॉडल ऑफ प्लानिंग पॉलिसी की 4 ही बातों पर विचार विमर्श किया गया। कल्याण रूपी मॉडल, कल्याणी मॉडल, सामाजिक सुरक्षा मॉडल और उदारीकरण मॉडल, लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। यानी हमारा जो भी मॉडल है, जो भी हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, उसमें लिबरलाइजेशन होना चाहिए। और उनको माइंड में ध्यान में रख करके हम अगर इस तरह के जो है पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो बट नेचुरल है कि जो हमारी अचीवमेंट हो, जो हमारा गोल्स है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। यानी लिबरलाइजेशन मॉडल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्लानिंग में, हमारे पॉलिसी बनाने में और उसको एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करने में। और उसके हिसाब से जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट की जो हमारी एक अचीवमेंट होती है वो हमारे गोल्स के हिसाब से होती है और हमें उसे कहीं ना कहीं अपने राज्य, अपने देश और अपने मुल्क के विकास करने का एक होता है। तो हमने ये बातें डिस्कस की और इस पर हम ओपन अब डिस्कशन करेंगे, खुला डिस्कशन करेंगे। किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का जो संदेह हो, तो उस पर हम चर्चा करके उसका निवारण करेंगे।